बोले श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु धनी देव चंद्र जी महाराज की जय। महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु श्री राम रतन साहेब की। मेरे प्राणाधार, मेरे आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम प्रणाम। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जिस प्रकार आपने गत भाग में जाना किस प्रकार महाराज श्री का मन बड़ा ही आहत होता है जगन्नाथ जाकर, जिस विचार से जिस मन भाव से जाते हैं कि हमें दर्शन होंगे, परंतु वहां से काठ की मूर्ति नजर आती है और सब श्रद्धालु कहते हैं कि भाई यही दर्शन हो रहे हैं हमें। तो जब अपने विचार व्यक्त करते हैं कि भैया हमें दर्शन नहीं हुए, तो एक पंडा सिपाही को बुलाता है, उसके द्वारा हमारा बहुत मान सम्मान किया जाता है और उसको लेकर हम बस विचार लगा लेते हैं कि भाई हम अपने आगे किसी धाम तीर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना, हमें मूर्तियों से कुछ नहीं करना, प्रतिमाओं में कुछ भी नहीं रखा, पाषाणों में पत्थरों में सर मार के कुछ नहीं मिलेगा, हमें एक गुरु बनाना है। उस गुरु बनाने के भाव से एक महापुरुष की तलाश में हम रामेश्वर की ओर बढ़ जाते हैं। तो क्या होता जाता है, अब मन में इष्टों की नहीं केवल सतगुरु चाहा, उठे सिंधु की ढाग से भर कर लंबे आह। बोलो जी श्री धाम धनी की जय, बोलो जी श्री रतन पिया की। कहते कि भाई मन में क्या नहीं, भगवान की इच्छा ही नहीं रही कि कृष्ण भगवान की, जगन्नाथ जी की, विष्णु की, शिव जी की, ब्रह्मा की, हनुमान की, इस प्रकार के इस देवी देवताओं की हमें इच्छा ही नहीं रही। अब तो हमें किसकी इच्छा है, अभिलाषा है मात्र सतगुरु की। तो सत्यता की पहचान करा के हमें संसार से पार ब्रह्म परमात्मा का मार्ग बताए, इस प्रकार की सतगुरु की हमें तलाश है। और बस ये विचार मन में लेते हुए हम सिंधु की ढांग से उठ जाते हैं, सागर के तट के किनारे से हम उठते हैं और अपनी राह पकड़ लेते हैं कहाँ की ओर, रामेश्वर की ओर, एक महापुरुष की तलाश में। खोज खोजते चल दिए उसकी जिसका नाम निशान नहीं, ना हुलिया का बोध चित्त को आंखों को पहचान। कि भाई हमने मन में विचार तो बना लिया कि भाई हमें सतगुरु की खोज करनी है, परंतु खोज करे तो करे किसकी। अरे ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में हम कुछ जानते नहीं, जिसका हमें नाम नहीं पता, जगह नहीं पता, स्थान नहीं पता, ना उसका हमें बोलिया पता, उसका फेस पता किस प्रकार का दिखता है, और हमें तो उनकी आंखों की पहचान नहीं कि भाई अगर हमारे सामने आ भी गए तो वे किस प्रकार से हमें देखेंगे और हम किस प्रकार उनकी पहचान करेंगे। हमारे अंदर तो इतनी भी सामर्थ्यता नहीं है, लेकिन फिर भी उस पार ब्रह्म परमात्मा का नाम लेकर मगन होकर हम सतगुरु की चाह में निकल जाते हैं। किसको और कहाँ जा ढूंढे बीड़ा चाबा एक अजीब, सभी साहू है क्या दुनिया में, हम ही है क्या एक गरीब। कहते कि भाई किसको ढूंढे और कहाँ ढूंढे कि ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण सतगुरु हमें मिल जाए, वो हमें कहाँ मिलेगा। हमने इस प्रकार का एक अजीब सी एक अपने अंदर इच्छा जाहिर करनी, एक इच्छा पैदा करनी कि भाई हमें ऐसा बना तो लिया, इच्छा तो करनी, लेकिन मिलेगा तो मिलेगा कहाँ ऐसा व्यक्ति। क्या इस दुनिया में सारे साहूकार हैं और क्या हमें गरीब व्यक्ति ऐसे है कि हमें कुछ मिलेगा ही नहीं। अतः सखी गोपाल वैसा पटना कर भी जा पटना गए, और हिमाचल पर्वत जाकर महादेव मंदिर पहुंच गए। तो भाई हम गोपाल सखी सा पटना बीजा पता नहीं कहाँ गए, और हिमाचलों के मंदिर पर्वतों में जाकर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, महादेव शंकर भगवान के एक मंदिर में हम पहुंच जाते चल चलते। यहाँ हमें गोमुख धारा पर कुटिया एक नजर आई, वहां करे विश्राम आप पंडे ने हमको दिखलाई। कि गोमुख की धारा पर हमें वहां पर कुटिया नजर आ जाती है, हमारी दृष्टि जब उसमें पड़ती है तो वहां पर हमें एक पंडा मिल जाता है, और पंडा हमें कहता है कि महाराज आप एक काम कीजिए, आपको चलते चलते काफी समय हो गया है, तो इस कुटिया में आप उस समय के लिए विश्राम कर लीजिए। नियमबद्ध होकर करते अब दिवस 5वें हम आहार,
पर अब बदला नियम 5वें दिन करते केवल फलहार। तो महाराज इस यात्रा पे इतना अपना सुदृढ़ कर लेते हैं अपने आप को कि अब ऐसा नियम बना लिया है कि हम 5वें दिन ही हम आहार ग्रहण करते थे, लेकिन उसमें भी हमने अब परिवर्तन कर दिया कि 5वें दिन भी क्या खाएंगे, केवल और केवल फल ही खाएंगे। दृश्य उपस्थित हुए रात में हमको यहाँ पिछले जैसे, वहां मरोड़ी जाने किसने आकर अपनी एकदम से। भैया फिर ऐसा ही हो जाता है महाराज जी का साथ। महाराज जी कहते हैं कि भाई जैसा हमारे साथ 2 बार पहले हो लिया, ऐसा ही फिर दोबारा भाई यहाँ पे ऐसा हो गया। कुछ अज्ञात शक्ति, दिव्य शक्ति हमारे समक्ष फिर इस प्रकार से आने को आतुर है कि हमारे फिर उसी प्रकार बात जो हमारी मरोड़ी और ऐठन से हमारे शरीर में होने लगी। फिर क्या होता है देखिए, जब हमने आंखें खोली तो पसरा पाया एक प्रकाश, चारों तरफ चांदना एकदम अंधकार का देखा नाश। जब इस प्रकार की गतिविधि हमारे साथ होती है कि भाई हमारी बाजुएं मरोड़ी जाती हैं, ऐठन होते किसी दिव्य शक्ति के द्वारा, और जब धीरे धीरे हमारी आंखें खुलती है तो देखते कि चारों तरफ प्रकाश प्रज्वलित है, चारों प्रकाश ही प्रकाश है, दिव्य प्रकाश है। जैसे अंधकार तो वहां से पूर्णतः समाप्ति हो गया हो, इस प्रकार का वहां का उस समय का मंजर हो गया। जो प्रकाश हम देख चुके थे यात्रा में पहले 2 बार, थी विशेषता इस प्रकाश में देख रहे थे जो इस बार। कहते भाई जो घटना हमारे साथ 2 बार पहले घट चुकी और जिस प्रकार का दिव्य प्रकाश हम 2 बार देख चुके, यह प्रकाश तो उस प्रकाश से भिन्न है, इसमें कुछ अलग ही बात है, ये पहले के जैसा नहीं है। प्रकट हुए एक दिव्य पुरुष एकदम प्रकाश के अंदर से, आविर्भाव होते ही उनका इस प्रकार बोले हमसे कि दिव्य प्रकाश एक दिव्य पुरुष, इस दिव्य प्रकाश एक दिव्य पुरुष तुरंत प्रकट हो जाते हैं और हमसे किस भाव से हमारे समक्ष आते हैं और बात करते हैं क्या, महादेव जी सहित मंडली अब पधारने ही को है, दर्शन अब जो होंगे मानव वो दुनिया को दुर्लभ। बहनों देख लो, महादेव शंकर भगवान महाराज जी का पीछा नहीं छोड़ रहे बिल्कुल भी। वह दिव्य शक्ति महाराज जी को बोलते कि झंडू दत्त जी, महादेव अपनी मंडली सहित उनकी पूरी मंडली अब यहाँ पर पधारने को है, और जिस प्रकार के दर्शन आपको अब होने वाले हैं यह दुर्लभ दर्शन है, हर किसी को दर्शन नहीं होते, तो आप तैयार हो जाइए उनके दर्शन के लिए। सावधान हो लगे देखने लीला क्या दिखलाते हैं, किस प्रकार के महादेव जी दर्शन लाभ कराते हैं। महाराज जी कहते भाई हम भी कोई सतर्क हो गए, बिल्कुल सावधान होकर हम भी देखने लगे भाई दिव्य पुरुष की लीला किस प्रकार की है कि हमें क्या दिखलाएंगे, और देखेंगे भाई महादेव जी किस प्रकार के हमें दर्शनों से लाभान्वित करेंगे। जो जो दृष्टि गड़ाई हमने तेज तेज होता आया, एकदम से खिल उठा चांदना जिसने अणु अणु चमकाया। कि जैसे हम अपनी दृष्टि को एकाग्रित कर रहे हैं कि भाई महादेव के दर्शन होंगे तो देख लेते हैं कि किस प्रकार दर्शन होंगे, तो वह तेज वह प्रकाश और प्रज्वलित होता आ रहा है, वो तेज होता आ रहा है, और एकदम से फिर इस प्रकार का चांदना उठ जाता है कि जिसने जर्रा जर्रा अणु अणु एक कण वहां का चमका दिया। एक पुरुष उतरा ऊपर से जिसके आते ही साथ आसन एक तख्त के ऊपर जाने जैसे बिछ गया। कि ऐसी लीला हमारे समझ घट रही है कि भैया एक पुरुष, इस प्रकार के पुरुष है वो कि एकदम आकाश से ऊपर से उतर रहे हैं, वो जैसे भी उतरते हैं तो एक आसन अपने आप में बिछ जाता है बिना किसी के सहायता के। इस प्रकार की लीला यहाँ पर हो रही है। एक प्रसाद का पात्र सामने
जिसमें चमचे जैसा एक पात्र बड़ा चमकदार सा बर्तन ही में रखा टेक। ये एक प्रसाद का पात्र भी वहां पर रखा हुआ था, जैसे हमारी नजर उस पर जा रही थी, और हमने देखा कि बर्तन सा रखा चमचे जैसा है वहां पर, वो है बड़ा ही चमकदार है, चमक रहा है, जो कि एक बर्तन में रखा हुआ है। फिर पैदा हो गई वहां से महात्माओं की एक जमात, ऐसे खड़े हुए जैसे कि आवाहन करते हो सांप। तो फिर क्या होता है कि भाई महात्मा जैसे महादेव को मंडली के साथ आना है, तो वहां पर महात्माओं की एक पूरी मंडली वहां पर इकट्ठी हो जाती है और इस प्रकार की जमात वहां लग जाती है, इस प्रकार की जमात वहां पर लग जाती है कि जैसे वह महादेव को या किसी दिव्य शक्ति को बुलाने का आवाहन कर रहे हो। लगे देखने में ऊपर को जैसे कोई आता हो, ऐसा लगने लगा चांदना ज्यादा बढ़ता जाता हो, कि वो सारे महात्मा ऊपर को नजर कर रहे हैं। बस इस प्रकार दृष्टि गड़ाए बैठे कि जैसे कोई ऊपर से प्रकट हो रहा हो, और चांदना जो प्रकाश वादा था वो धीरे 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 बढ़ता ही जा रहा है। साक्षात श्री महादेव जी आसन पर पधरे पाए, जचा नहीं कब और कहां को होकर आसन तक आए। भैया किस प्रकार की लीला, ऐसी लीला महाराज के साथ घट रही कि महादेव को बुलाने का आवाहन एक पूरी जमात, पूरी मंडली साथ होकर कर रही है, और जब महादेव जी ऊपर से उतर कर आते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता कि आए तो आए कहां से। हमें क्या नजर आता है कि सीधा वो आसन पर पधरा गए हैं। किया दंडवत सबने हमने भी उनको प्रणाम किया, तत्पश्चात बैठते ही देना प्रसाद आरंभ किया। कि भाई सभी महात्माओं ने इतनी टोली थी उनके साथ, सब उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो भैया हमने भी दंडवत प्रणाम महादेव को किया। और प्रणाम करने के तुरंत पश्चात महादेव क्या करते हैं कि उस पात्र से जिसमें वो चमचा था चमकदार, वहां से प्रसाद का वितरण करना प्रारंभ कर देते हैं। वहां गए थे जो अपनी, उसने हमको संकेत दिया, लगो लाइन में तुम भी जाकर हमें उठाकर भेज दिया। जिस दिव्य शक्ति के द्वारा हमारी बाहें जकड़ी जा रही है प्रत्येक बार, वह हमें संकेत करते कि भाई झंडू तक तुम भी खड़े हो जाओ और जाकर तुम भी प्रसाद ग्रहण करो। तो इस प्रकार वह उठाकर हमें आगे की ओर भेज देते हैं। लुटिया हाथ कमलिया बांधे लगे लाइन में हम जाके, पड़े एक के बाद एक सब हम भी पहुंच गए आके। कि भाई मारे आकर लुटिया थे कमलिया थी अपना, भाई ऐसे जैसे दिव्य शक्ति ने आदेश किया हमें उठाकर भेजा, हम भी भाई लाइन में लग गए। और जैसे एक एक करके लाइन आगे बढ़ती जा रही है प्रसाद ग्रहण करने हेतु, हम भी आगे बढ़ते जा रहे हैं लाइन में और सबसे आगे पहुंच जाते। क्या हुआ फिर, दिव्य पुरुष श्री महादेव जी से जब आंखें मेरी मिली, प्रेम बिंदु कुछ निज नयनों से अनायास ही ढलक पड़ी। जब महादेव भगवान से हमारी आंखें मिल जाती है सबसे आगे पंक्ति में पहुंचने के पश्चात, तो प्रेम की एक लहर सी, एक धारू अश्रुधारा हमारी आंखों से ढलक पड़ती है। इस प्रकार का हमारे साथ यह प्रसंग घट रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा कि हो रहा है तो हो क्या रहा है। वह प्रेम की धारा या अश्रु रूपी आंखों से निकल पड़ती है। भर प्रसाद की चम्मच शिव जी ने आगे की हमको भी, खड़े रहे हम चौके त्यों ही नहीं फैली अपनी झोली। देखिए भैया किस प्रकार की लीला कि चम्मच भरकर महादेव भगवान शिव जी भगवान स्वयं प्रसाद दे रहे हैं और हम आगे खड़े भी हैं पंक्ति में, परंतु प्रेम की भाषा कुछ ऐसी है
कि हमारी आंखों से तो वह ढुलक पड़ी, परंतु क्या हुआ कि हमारी झोली भाई उनके सामने फैली ही नहीं। क्योंकि शायद कारण ये भी हो सकता है कि हमने पहले प्रण कर लिया कि हम किसी के अब चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो हमें प्रसाद की चम्मच आगे कर रहे हैं, लेकिन हमारी झोली नहीं फैली, हम जैसे थे जो के तो ही खड़े रहे। दिव्य पुरुष बोला, प्रसाद ले लो, देखो शिव देते हैं, 5 रोज के बाद नियम है, फल थोड़े ले लेते। इसे कहते हैं साधना साधक की। अगर महाराज जी ने एक नियम बना लिया कि भैया हमें 5 रोज के बाद ही खाना है, वो भी सिर्फ फलाहार करना है, तो चाहे साक्षात परमात्मा भी उतर कर आ जाए, हम अपने नियम से नहीं डिगे। लेकिन सुंदर साथ जी, आजकल क्या होता है कि हम सुबह नियम बनाते हैं और शाम को तोड़ देते हैं। यही साधना है, यही तपस्या है महाराज जी की कि साक्षात पारम परमात्मा उन्हें प्राप्त हुए। लेकिन हमारे अंदर ऐसी कोई बात ही नहीं है। हमें सब कुछ कराया मिल गया महाराज जी के द्वारा, परंतु हम उनके वचनों पर भी चल नहीं पा रहे। हम उस काबिल नहीं कि हम केवल वचनों को अपने अंदर उतार कर उन पे चलकर ही परमात्मा की राह पकड़ ले। क्योंकि करा के तो सब कुछ हमें महाराज जी ने रेडीमेड रूप में सौंप दिया, परंतु हम आगे उसको शायद संभाल भी नहीं पा रहे। देखिए महाराज जी का नियम, श्री भगवान खुद प्रसाद दे रहे हैं, लेकिन वहां पे अपने नियम से टस से मत नहीं होते। कहते हैं कि 5वें दिन ही हम आहार ग्रहण करते हैं, वो भी केवल फलाहार। नियम टूट जाएगा अपना लिया आज ही है फलाहार। कहते हैं कि भैया अगर हमने आज ये प्रसाद ग्रहण कर लिया तो हमारा जो नियम है 5वें दिन फलाहार करने का, वह हमारा नियम टूट जाएगा, जिसे हम तोड़ना नहीं चाहते। क्योंकि हमने जो फलाहार ग्रहण किया है वह आज ही के दिन किया है, मतलब हमारा 5वां दिन आज ही था। दिव्य शक्ति ने बाध्य किया हमको प्रसाद ले लेने को, हाथ पात्र तो था ही शिव के, झुके प्रसादी देने को। हमें बस दिव्य शक्ति बाध्य कर देती है, हमें मजबूर कर देती है कि भाई झंडू दत्त, अगर शिव भगवान स्वयं आपको प्रसाद दे रहे हैं तो आप लेते क्यों नहीं हो। परंतु हम भी अपने नियम के पक्के थे। लेकिन जब दिव्य शक्ति हमें बार बार कह रही है और हम नहीं जा रहे, तो भैया क्या होता है कि शिव जी भगवान के हाथ में पात्र था, प्रसाद देने का चमचा भी था और बर्तन भी था, तो भाई हम तो झुकते नहीं है। तो शिव भगवान खुद प्रसाद देने के लिए उस समय झुक जाते हैं। तो प्यारे सुंदर साज देखिए कितनी ही प्यारी लीला यहाँ पर चल रही है कि किस प्रकार का यह जीवन परिचय महाराज जी का है कि अगर नियम बना लिया तो चाहे परमात्मा उतर कर आ जाए, नियम नहीं टूटे। उस नियम को निभाते हुए आगे बढ़ते जा रहे अपनी यात्रा में कि भैया अब इष्ट भगवान की हमें आवश्यकता नहीं है, हमें मूर्तियों में प्रतिमाओं में कुछ नहीं धरा, हमें सतगुरु की चाह है, तो जो अलग की पहचान हमें कराए। तो इस भाव से महाराज जी अपनी यात्रा में जा रहे हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी आगे महाराज श्री शिव भगवान से प्रसाद ग्रहण करते हैं दिव्य शक्ति के मजबूर करने के बाद, या नहीं यह जानने के लिए देखेगा अगला भाग। तब तक के लिए मेरे प्राणाधार मेरे सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में मेरा कोटान कोट प्रेम पड़।